हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सबको। आपके अपने चैनल सर मंजेश कुमार यादव पे एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम लोग लाइट चैप्टर में देखेंगे उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र कैसे प्राप्त किया जाता है। आइए हम विशेष बात नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे ले चलते हैं। पहले देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ करने के लिए भी देता है। उत्तल दर्पण में प्रमाणित करे, लिख दिए दर्पण सूत्र उत्तल दर्पण में, मतलब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। दर्पण सूत्र जो कि होता है क्या, 1/v प्लस 1/u बराबरी होता है 1/f। अब कह देगा दर्पण सूत्र पहले कहते किसको है, ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए। तो कहेंगे दर्पण सूत्र प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी और फोकस दूरी में संबंध बताने वाली को हम क्या बोलेंगे, दर्पण सूत्र बोलेंगे। दर्पण सूत्र होता है क्या, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको हमको निकालना है। तो देखिए, उसके लिए हम लोग फिगर ड्रॉ किए। आप लोग कहिएगा सर जी ये फिगर तो हमको नहीं पता है। अरे भाई कोई पता है, कोई दिक्कत नहीं। फिगर हम इसीलिए पार दिए क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा। अब देखिए हम आपको पार के सिखाते हैं। एक सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग उत्तल दर्पण ड्रॉ कीजिएगा। यह उत्तल दर्पण हुआ, इसके प्रधान अक्ष एक रेखा गुजारिएगा। अब सर जी इसके समांतर एक रेखा गुजारिएगा, समांतर यहाँ पे रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा यह लंब का, इसको नाम रखेंगे ओ। यह क्या हो गया, वस्तु। अब सर जी यहाँ पे जो गुजारेंगे, अनंत से ले जा रहे हैं तब फोकस से होके गुजरता है, सबको पता है। यदि कोई दर्पण को न हो, अगर हम अनंत पे वस्तु रखते तब फोकस से होके गुजरता है। अब इसको हम क्या करेंगे, सोच समझिए। यहाँ पे जाके यहाँ से गुजर गया, ये सर जी गुजरा नहीं तो इधर भी भागेगा, परावर्तित होगा, होगा एकदम होगा। अब सर जी इसको हम लोग क्या किए, इसके समांतर एक रेखा यहाँ पोल से मिला देते हैं, इसको कहते हैं पोल। अब पोल को जो मिला है तो सर जी इसको हम लोग एक और रेखा को अति करेंगे। जो रेखा किससे होके मिलेगा, वक्ता केंद्र से होके मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे, वक्ता केंद्र, इसको बोलेंगे फोकस, जो कि सब कुछ पारा हुआ। अब सर जी यहाँ से एक जो हम रेखा गुजारेंगे, अब इससे एक नॉर्मल दे देते। देखिए यहाँ से जहाँ पे कटान बिंदु बनता है ये होता है प्रतिबिंब। ये क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब ठीक इसी प्रकार पारा गया है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा पारने में। सब कुछ हमने यही पारे हैं और दिखा दिए। अब देखिए, अब लिखने के लिए हम लिखेंगे चित्रानुसार एक उत्तल दर्पण दिखलाया गया, जो कि सच में दिखलाया गया है। अब चित्रानुसार एक उत्तल दर्पण को दिखलाया गया। इस फिगर में भी हम नाम रख लिए, ओ ए पी, हो गया एफ, क्या हो गया एफ, ये हो गया सी। सी का मतलब वक्ता केंद्र, एफ का मतलब फोकस बिंदु। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को स्मॉल एफ कहते हैं और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को आर कहते हैं। अब सर जी आई भी हो गया, तो अब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है दर्पण सूत्र। नहीं तो दर्पण सूत्र हमको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले लिखें चित्रानुसार एक उत्तल दर्पण दिखलाया गया है। अब देखिए हम अच्छा से इसको प्रूफ करते हैं। सर जी इसमें त्रिभुज कहीं कहीं दिख रहा है, त्रिभुज जरूर दिख रहा है। त्रिभुज क्या हो रहा है, दिख रहा है। त्रिभुज देखिए तो ए ओ, और किस में सर जी, ए ओ, और किस में, ए ओ सी में चलेंगे। फिर पहले कौन चलेंगे, त्रिभुज ए ओ सी तथा ए ओ सी बड़का त्रिभुज, तथा छोटके त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज बी आई सी ए में चल लीजिए या आई बी सी में चल लीजिए, तथा त्रिभुज बी आई सी में, बी आई सी में। अब सर जी इस त्रिभुज को हम उठा के दिखा रहे हैं। देखिए तो यह सर जी त्रिभुज कहीं न कहीं ऐसे बन रहा है, ऐसे इसको यहाँ से मिला दिए, ये हुआ सी, यहाँ है ओ और यहाँ है ए। इसी के बीच में कहीं ना कहीं एगो ई भी त्रिभुज बैठा हुआ है, जो लंब, जिसका नाम है आई बी, है ना बैठा हुआ। तो सर जी पहले बड़ा त्रिभुज में चलेंगे, तो ई भी 90 डिग्री था, ई भी 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री वाला हमेशा त्रिभुज किस में फंसाते हैं, बीच में हम लोग फंसाते हैं। तो लिख सकते हैं कोण ए ओ सी। है सर जी, ओ कहाँ 90 डिग्री के बीच में फंसना चाहिए, बराबरे होगा कोण छठका त्रिभुज में बी आई सी में, बी आई सी में, बी आई सी। आप कितने डिग्री, 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री। सर जी कोण बराबर। अब देखिए कुछ एगो दिख रहा है सर जी, दो दोनों में हो, कुछ दोनों में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कोण देखिए तो यूहो में सी दिख रहा है सर जी, यूहो में सी दिख रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण सी बराबरे कोण सी। कोण सी बराबरे कोण सी जो दोनों में हो तो उसको क्या बोलते हैं, उभय। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। मतलब उभयनिष्ठ का मतलब जो हमरों में हो और जो तोरों में हो। अब सर जी किसी भी समीकरण का अगर देख लीजिएगा, दो कोण बड़े, कोई सी भी समीकरण बोले, सॉरी, किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज डबल ए से क्या होता है, समरूप होता है। क्या होता है, समरूप होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ सी समरूप त्रिभुज बी आई सी
क्या लिख सकते हैं, BIC। और समरूप का मतलब होता है उसका भुजा एक ही अनुपात में क्या होता है सर जी, बट जाता है। डबल ए से किससे समरूप किए हैं, डबल ए से। बाबू यहाँ दिख रहा है। अच्छा चलिए, डबल ए का मतलब क्या हुआ, एंगल, एंगल। डबल ए से त्रिभुज, त्रिभुज AOC समरूप, समरूप त्रिभुज BIC। कोई दिक्कत, समरूप का मतलब तो सम मीन्स होता है समान, और रूप मतलब रूप मतलब आकार। वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका सभी रूप क्या हो, समान हो, समरूप कहते हैं। और सर्वांगसम मतलब जो कर सब कुछ समान हो, जिसका क्या हो, सब कुछ समान हो, उसको सर्वांश। तो समरूप, तो समरूप होगा ना, तो समरूप त्रिभुज की भुजा एक ही अनुपात में बटती है। अब बढ़ती है तो सर जी समरूप हो गया, तो इसका समरूप है, तो अब हम लिख सकते हैं OA। तो इसका OA, तो इसका क्या IB, तो OA बटा IB। किन्हीं को आपत्ति होगा, क्योंकि बड़का त्रिभुज के तो छटको के ये है ना, लंब वाला, तो लंब वाला OA बटा IB बराबरे। और हम कुछ लिखना चाहते हैं सर जी, ये हो में कुछ बराबर होगा हो। आप कुछ इसे कैसे बराबर कीजिएगा, तो हम लिख सकते हैं OC। क्या लिख सकते हैं, OC। तो OC लिख सकते हैं। OC जब बड़का त्रिभुज के OC, तो छोटका त्रिभुज के कथी भाई रे, IC। क्या लिखेगा, IC। कोई दिक्कत, OC बटा IC। अब सर जी अब दिमाग लगाइए, क्या सर जी, हम कतरा मुन्ना गिर गया, मुन्ना। चलिए सर जी, अब हम लोग लिख रहे थे OA बटा IB बराबर OC बटा IC। क्या सर जी, OA और IB तो रहेगा, OC और IC, O और C। OC के बीच में क्या है, एक पोल भी है। तो इस पोल को, इतना बड़ा डंटा है, मान लीजिए इतने बड़ा डंटा है, इसका नाम है O, यहाँ पे है P और यहाँ पे है C। तो क्या इतना बड़ा डंटा को हम नहीं लिख सकते एते प्लस एते, क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PC लिख सकते हैं। क्यों सर जी, इसका मान यदि 100 रुपया है सर जी, तो इसका अगर 30 रुपया है, तो इसका कितने होगा, 70 होना ही होगा, क्योंकि पूरे डंटा बराबर 70 प्लस 30 100। तो क्या सर जी हम लिखे OC को लिख सकते हो OP प्लस PC, किन्हीं को आपत्ति। अब सर जी है IC तो इतने दूर है सर जी, हमको तो यहाँ से रिलेशन खोजना है। तो क्या हम लिख सकते हैं, देखिए तो बाबू रे, P से देखना, PC। अब PC में से देख लीजिए, इतने दूर पहले देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, P है, I है और C है। अब सर जी क्या हमको लिखना क्या है, IC को हम क्या लिख सकते हैं, PC। क्या IC को, IC है ना लिखे, अच्छा IC को हम क्या लिख सकते हैं, PC। क्या लिख सकते हैं, PC। माइनस अगर IP कर देते हैं बड़का में से, इतने दूर के काट के हटा देंगे तो यह भाग में बढ़ जाएगा, तब PC माइनस IP, PC माइनस IP। क्यों सर जी, क्योंकि लिख दिए हैं इतने में से बड़का, अब बड़का में से इतने घटा देंगे तो यह भाईबान बच जाएगा। तो IP देखिए यह चीज लिखे, समीकरण फर्स्ट। अब फिर पुनः लिखेंगे इसी तरह, हम लोग क्या करेंगे पुनः। अब फिर देखते हैं, अब जरूरत नहीं है फिर डबल ए से समरूप करेंगे त्रिभुज में, नहीं, फिर लिखेंगे पुनः, पुनः इसी तरह। क्या, इसी तरह, इसी तरह। आरो कोनो त्रिभुज दिखता है सर जी, बिल्कुल आप लोग को दिख रहा होगा, क्या हो रहा है, बिल्कुल आप लोग को दिखता होगा, त्रिभुज OAP, OAP एगो त्रिभुज यहाँ पे भी बन रहा है सर जी, O। क्या इसी तरह लिख सकते हैं हम, त्रिभुज OAP, OAP। इसमें भी दिख रहा होगा सर जी IBP, तथा त्रिभुज IBP भी क्या होगा, समरूप होगा। इसी तरह त्रिभुज OAP समरूप होंगे, क्या होंगे, समरूप होंगे त्रिभुज IBP। कैसे सर जी समरूप हो जाएगा, दोगो को करने बराबर हो जाएगा, एगो 90 डिग्री से करो फंसा देंगे, कोण AOP बराबरे होगा कोण BIP 90 डिग्री। और दूसरा क्या है सर जी, इसका भी तब P और P उभयनिष्ठ है। अब P उभयनिष्ठ है, अगर दोगो कोण बराबर हो गया तो दो डबल से तो त्रिभुज समरूप होबे करता है। तो फिर इसी तरह हम समरूप लिख लिए। और समरूप का मतलब होता है वही त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का जो भुजा लेंगे उसका उस त्रिभुज का वही भुजा लेंगे। मतलब एगो त्रिभुज का मान लीजिए ई भी त्रिभुज है और ई भी त्रिभुज है, अगर इसका ई वाला भुजा लेते हैं तो इसका ई वाला ही लेना होगा, नहीं कि ई वाला ले लेंगे, ई वाला गड़बड़ा जाएगा। तो सर जी इसमें भी हम लिखेंगे OA बटा, क्या बड़का के OA तो छोटका के IB ने लिखेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी होगा। अब सर जी और क्या लिखेंगे,
अब हमको तो क्या लिखना होगा भैया रे, ओ ए बटा आई बी, तो ओ सी क्या लेंगे, ओ और सी, ओ सी फिर इसको अभी लेंगे ओ सी बटा इसका सर जी लिए अगर ओ सी पूरे लिए ओ सी, तो इसको क्या लिखेंगे सर जी, अब पूरा ओ सी तो इसका सर जी ओ और सी, तो इसको सर जी आई सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखिए पूरा इसका हुआ तो इसका क्या हो जाएगा आई सी हम लोग लिख सकते हैं। किन्हीं को आपत्ति, ओ सी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस त्रिभुज का यहाँ तक, तो इस त्रिभुज के यहाँ तक नहीं लेंगे, कोई दिक्कत ऐ सर जी नहीं हो, ओ सी आई सी काहे लेंगे, गलती लिख लिए बाबू, अरे ये त्रिभुज थोड़ी है, ए गलती लिख लिया, ओ ए बटा ई तरह भी करेगा सर जी, इसका कुछ और होगा तो इसका क्या होगा सर जी, ओ पी ए होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं है, त्रिभुज तो इतनी दूर में बन रहा है, तो लिखेंगे ओ पी, गलती से ध्यान चल गया था त्रिभुज पे। अब बट्टा सर जी इसका ओ पी, तो इसका क्या पी आई, इसका लिखिएगा पी आई, बिल्कुल लिखिएगा आप लोग, क्या लिखिएगा पी आई या आई पी, क्या लिखिएगा पी आई या आई पी। अब सर जी ओपी को, ओपी का तो मान कुछ नहीं होता है भाई बारे, होता नहीं है। अब सर जी हम लोग क्या करेंगे, ओपी को, अब ओपी को लिखेंगे ओ और पी को, तो इसमें सर जी अब तो हम क्या कर सकते हैं, सो देखिए अब सर जी इसको तो हमको लगता है कुछ, इसको यू इसको भी समीकरण, इसको मान लेंगे सेकंड, क्या कर लेंगे, फिर लिखेंगे पुनः समीकरण, क्या पुनः समीकरण लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा क्यों सेकेंड से, क्योंकि सर जी ए सर जी यदि नियम है समीकरण की, यदि किसी समीकरण का एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर होता है, और एक पक्ष के लिए देखिए तो पहला समीकरण के ई पक्ष और दूसरो समीकरण के ई पक्ष बराबर है, ओ ए बटा आई बी, ओ ए बटा आई बी, तो यह ध्रुव सत्य है कि ई बराबर होगा, इसका क्या होगा ई बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं ओ पी बट आई पी बराबर होगा क्या सर जी, ओ पी प्लस क्या लिखेंगे प्लस पी सी बट्टा क्या है पी सी माइनस माइनस क्या हो जाएगा आई पी। आपत्ति है किन्हीं को, अब सर जी हम लोग चिन्ह परिपाटी पे चलेंगे, अब मान देंगे, देखिए अब समझाने के लिए यहाँ पे देखिए सर जी एक उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में हम बताए थे बाबू रे यहाँ होता है पोल, यहाँ होता है पोल, यहाँ होता है फोकस और यहाँ पे होता है वक्ता केंद्र। अब सर जी दर्पण में सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है, पोल से, तो इसको हम लोग जब अनंत कहते हैं तो अनंत से लेके और समतल परावर्तक सतह तक सब उत्तल दर्पण तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं यू, और जो कि इस साइड होता है माइनस में, उस साइड होता है प्लस में, तो ई हो जाएगा माइनस में यू लिखेंगे, और यू कभी भी हमेशा माइनस में होता है। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे एफ, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या लिखेंगे आर, आर बराबर होता है 2f, कोई दिक्कत नहीं सर जी, भी जहाँ कटता है वहां भी होता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या है सर जी मेरा पहले ओपी, ओ कहाँ पे है सर जी, ओ यहाँ पे है अनंत पे, ओ पी को हम लोग क्या लिखे माइनस यू, तो लिख दीजिए माइनस यू बट्टा सर जी आई पी, और जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है उसी को आई पी बोलते हैं, तो आई पी को हम लोग क्या लिखेंगे, कहाँ गया रे बाबुआ आई पी, आई पी को हम लोग बोलते हैं भी माइनस भी, क्या लिखेंगे भी, बन किधर रहा है भी, इमेज इस पार बन रहा है तब प्लस में होगा भी क्या होगा प्लस में, क्योंकि इमेज इस पार में बन रहा है, तो कोई दिक्कत होगा सर जी नहीं होगा। अब सर जी अब हम लोग क्या करेंगे सर जी, वो अब आई साइड चलिए, तो आई साइड बराबर ओपी के मान तब अब ये दलिए माइनस यू प्लस पी सी, ए सर जी गड़बड़ा गेलियो, पी और सी के बीच की दूरी को हम लोग अब ये बोले आर, और आर बराबर क्या होता है सर जी 2f, तो इसको हम लेंगे 2f, लेकिन किस साइड बन रहा है उस साइड, तब प्लस में 2f लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, होगा समझे। ये कहाँ से लाए सर जी, क्योंकि अब ये बताएं यहाँ से बाबू रे यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं आर, और आर बराबर होता है 2f, आर बराबर कितना होता है 2f, तो सर जी इसको लिख सकते हैं पीसी पीसी पीसी, पी से सी तक के बीच की वक्ता केंद्र से लेके पोल तक के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, और आर बराबर होता है 2f, उत्तल दर्पण में है तब प्लस में बट्टा सर जी पीसी, पीसी भी तो यहाँ पे भी 2f ही लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, बड़का एफ नहीं दीजिएगा गड़बड़ा जाएगा, माइनस, और आईपी, आईपी किधर बन रहा है सर जी आईपी, आईपी को बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे भी बोलेंगे बबुआ, अभी उस पार में है तब प्लस में भी होगा, किसमें होगा प्लस में भी होगा, किन्हीं को दिक्कत होगा नहीं सर जी। अब सर जी 2f, 2f क्या हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सर जी 2f को हम लोग काहे लिखे प्लस में, प्लस में है तब प्लस में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब सर जी अब आगे कुछ नहीं, अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं, चलते अब आगे चलते हैं। देखिए अब आगे मेरा क्या है सर जी, अब इसको सोल्यूशन कीजिए तो लिखेंगे माइनस बराबर तो दूर रहता है तो याद दिया जाता है, समझ लीजिए माइनस यू बटा भी सर जी बराबर ए सर जी माइनस यू प्लस प्लस सेम होगा प्लस 2f बटा प्लस 2f माइनस भी, क्या होता है माइनस भी। अब कोई दिक्कत नहीं, अब कुछ नहीं बचा था सर जी कोनमा कोन भी गुना कर दीजिए। कोनमा कोन भी गुना करने का मतलब होता है इसको उठा के इससे टकरा दीजिए, इसको उठा के इससे टकरा दीजिए। इधर क्या है माइनस यू इंटू 2f माइनस भी बराबरी होगा उस पार में क्या हो जाएगा, उस पार में v इंटू माइनस यू प्लस 2f। कोई दिक्कत। अब सर जी इसको गुना कीजिए, गुना का नियम होता है बाबू रे, इसको उठाइए, इसको मानते हैं हम लोग राजा, और राजा के दूगो है कबूतर, और कबूतर होता है जखन ये कबूतर के दूगो कबूतर नहीं आती है तो झगड़ा होता है, तो झगड़ा करा दीजिए, संपत्ति को बंटवारा होगा। तो यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे है प्लस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो टू तक टू ये रहेगा, एफ को यू से गुना करेंगे तो यू एफ हो जाएगा। अब सर जी माइनस और माइनस अंदर वाला क्या हो जाएगा प्लस यू और भी हो जाएगा बराबर सर जी यहाँ पे प्लस माइनस प्लस यहाँ पे नहीं कुछ दिख रहा है तब प्लस, यहाँ पे माइनस तब प्लस माइनस माइनस यू भी सर जी यहाँ पे प्लस है तब प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है 2vf, क्या हो जाएगा 2vf। अब सर जी जातीय सेटिंग एफ वाला आर के सब के अलग रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर जी अब हमको बात जो फंस रहा है उस पर फंसाइए बात को, जिसको फंसाइएगा बात फंसाइए। सर जी यहाँ पे हमको क्या मिला माइनस 2uf प्लस यू भी, यू भी यह भी है तो बराबर कोई पास आता है तो चिन्ह बदल के आता है, तो माइनस में है तो इस पार आएगा तो प्लस यू भी बराबर 2vf। किन्हीं को आपत्ति नहीं, आपत्ति नहीं हुआ होगा। सर जी अब आगे देखिए माइनस 2uf, अब सर जी इसमें भी है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2uf प्लस एगो भी यू भी एगो भी यू, तो 2uv बराबर 2vf। अब सर जी जब ऐसे आ गया ना तो अब हम लोग क्या करेंगे सोच समझिए पहले, अब कनी देर हम लोग बोर्ड साफ कर लेते हैं। चलिए अब सर जी इसमें है आगे, अब हम बहुत सारा दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, लेकिन देख रहे सर जी एफ यू एफ यहाँ है और भी एफ यहाँ है तो ये माइनस में है, खराब लगता है तो उसको भगाइए दीजिए ना उधरे, तो भगा देंगे तो यहाँ नीचे दिख रहा है बउआ, तो हम लोग करेंगे क्या देखिए, तो बच क्या गया 2vuv बराबर 2vf और माइनस वाला उस पार जाएगा तब प्लस 2uf। सर जी यहाँ तभी कर सकते हैं, आप देखिए तो 2u में सर जी 2 इसमें कॉमन ले लेंगे तो 2u भी बचेगा, अब बराबर इस दोनों में 2 दिख रहा है और दोनों में दिख रहा है तो कॉमन ले ना दीजिए, कॉमन का मतलब होता है इंटू में ले लीजिए सर जी, तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या मिला vf प्लस uf, कोष्ट बच गया। अभी सर जी आई 2 से ई 2 कट गया, अब आगे मेरा इक्वेशन कैसा बना सर जी देखिए तो हमको बना uv बराबर क्या मिला vf प्लस uf। अब आप लोग का दिमाग में आ रहा होगा सर जी एफ तो है, एफ कॉमन ले लीजिए ना, बुर्बक एफ कॉमन लेके आप क्या कीजिएगा, इधर एफ है जो काट लीजिएगा ना काट सकते हैं। अब सर जी क्या कीजिए लिखिएगा, अब हमको तो चाहिए बट्टा में तो हम लोग लिखेंगे सभी पदों में, क्या लिखेंगे सभी पदों में अपना मन से यू भी एफ से डिवाइड करने, डिवाइड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाग देने से, इधर दिख रहा है ना ये लिख लीजिए, सभी पदों में यू वी एफ से भाग देने पर, क्या करने पे भाग देने पर, भाग देने का मतलब हुआ भाग दीजिए तो लिखेंगे या यू भी बट्टा सर जी किससे भाग दे रहे हैं तो पहले लिख लीजिए क्या यू भी बराबर वी एफ प्लस यू एफ, और भाग किससे दे रहे हैं भाई लोग भाग दीजिए, भाग हम दे रहे हैं सर जी भाग 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 किससे भाग दे रहे हैं यू भी एफ से, यू वी एफ सभी पद में दे दिए, बेमानी तो नहीं किए, किसी भी समीकरण में कुछ जोड़ दीजिए घटा दीजिए, दोनों पक्ष में जोड़ दीजिए घटा दीजिए, सब में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए काटिए तो कुछ कुछ कट जाएगा सर जी, यू इसमें कट गया यू इसमें कट गया, भी ऊपर भी नीचे सर जी, इसमें देखिए तो क्या कट रहा है एफ कट रहा है एफ कट रहा है, भी कट रहा है भी कट रहा है, इधर क्या सर जी यू कट रहा है यू कट रहा है, एफ कट रहा है एफ कट रहा है।
अब हमको मिल क्या रहा, ऊपर में नहीं कुछ बचे तो सब कट जाता 1, और नीचा में क्या मिला, f है तो f लिखिए, बराबर इधर ऊपर में नहीं कुछ तो 1, बट्टा में देखिए u वैसे सूझे दिखा रहा है, प्लस 1 बट्टा, और यहाँ क्या बच रहा है, बीच में v बचा हुआ, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखिए एक खिस्सा भी है, खोजी पहाड़ और निकली चुहिया। देखिए कितना बड़ा चीज को खोज कर हम कितना छोटा चीज लाए। यह जो कि भी आया है, देखिए तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसी को या प्रूफ हो गया मेरा, क्या हो गया, प्रूव्ड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड। अब इसी को या ऐसे भी कर देगा 1/v, अब इसे कर देगा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। कोई दिक्कत नहीं, इसी यही फॉर्म है। हमारा जेबी में 10 गो रुपया है, मेरा मन है हम 10 गो जेबी में रखे एको में, कोई आपको दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा। या अब इसी को टेढ़ और कर देगा तो u इनवर्स प्लस v इनवर्स बराबर f इनवर्स। और क्या कर सकता है, और नहीं तो एगो चीज और कर सकता है, कह देगा या f बराबर, सर जी ये दोनों कैल्शियम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा वी यू बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस v बराबर कोई पार बचेगा 1/f, क्या बच जाएगा f। तो इतने भी दे देगा तो कह देगा 1/f बराबर होगा, तो यो इक्वेशन दे सकता है, लेकिन इतने दिमाग कहाँ से आएगा, वो बतलाइए जाएगा मास्टर भाषण। तो ठीक इसी प्रकार इतना ही के लिए हमको प्रूफ करना था। तो आइए आज की वीडियो में हमें लग रहा है जो आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत किए, तो आप लोग भी मेहनत से इसको देखे होंगे और देख को अच्छा समझे होंगे। अब हमारी पार्ट जो होगी कल से न्यूमेरिकल की होगी, जो कि महा बाहुबली चलेगा, एक एक न्यूमेरिकल कराएंगे जनरल कंपटीशन सहित। किसी भी अगर लाइट चैप्टर से किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपसे बनेगा 100%। आइए आज की वीडियो हम यही रखते हैं, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग जैसा रिस्पांस दे रहे हैं, डेली सब्सक्राइबर बढ़ ही रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और बहुत सारे आशीर्वाद। आज की वीडियो हम यही रखते हैं, जय हिंद जय भारत। रोक दीजिए।